आज इस वीडियो में हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 2023 में दिए गए 8 महत्वपूर्ण निर्णयों की। इन निर्णयों के पहले जनता और सरकार के सामने कुछ महत्वपूर्ण सवाल थे, जैसे चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कैसे होगी, दिल्ली में अफसरों के ट्रांसफर और नियुक्ति का अधिकार किसे मिलेगा, जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने का फैसला सही था या गलत। सुप्रीम कोर्ट में ऐसे कई बड़े मामले सालों से पेंडिंग में पड़े हुए थे। 1 जनवरी 2023 से 15 दिसंबर 2023 तक कोर्ट ने 52,151 मामलों का निपटारा किया है। ये पिछले 6 साल में निपटाए गए मामलों में से सबसे ज़्यादा है। चलिए जानते हैं सुप्रीम कोर्ट ने उन बड़े 8 चर्चित मामलों की कहानी जिनका निपटारा 2023 में हो गया था। तो दोस्तों, पहला मामला है जम्मू कश्मीर से जुड़े आर्टिकल 370 का। जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देने के लिए 17 मई 1954 को आर्टिकल 370 और 35A को लागू किया गया। बीजेपी ने 1984 में अपने घोषणा पत्र में आर्टिकल 370 और 35A को हटाने का मुद्दा अपने घोषणा पत्र में शामिल किया और बीजेपी नेता लगातार इस मुद्दे को उठाते रहे। 5 अगस्त 2019 को राष्ट्रपति ने 370 को निष्प्रभावी कर दिया। जम्मू कश्मीर राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया। सरकार के इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में 23 अलग अलग याचिकाएं दायर की गईं, जिन याचिकाओं की सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट में 5 जजों की संवैधानिक पीठ का गठन कर दिया गया। पीठ ने अपना फैसला सुनाया। जम्मू कश्मीर भी अन्य भारतीय राज्यों के जैसा है। 11 दिसंबर 2023 को कोर्ट ने जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने के फैसले को सही ठहराया। इस फैसले के साथ ही ये साफ हो गया कि जम्मू कश्मीर के हर नागरिकों पर भारतीय कानून लागू होंगे। हर भारतीयों को कश्मीर में भी सभी अधिकार मिलेंगे जो पूरे भारत में मिलते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू कश्मीर में सितंबर 2024 तक चुनाव कराने और पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करने के आदेश सरकार को दिए हैं। साथ ही सरकार से सत्य और सुलह कमीशन बनाने को कहा है। दूसरा फैसला नोटबंदी से जुड़ा हुआ है, जिसमें बताया गया था कि नोटबंदी पर सरकार की नीयत ठीक थी। 8 नवंबर 2016 की रात 8 बजे पीएम मोदी ने देश के नाम संदेश में घोषणा की कि आज रात 12 बजे से 500 और 1000 के पुराने नोट बंद कर दिए जाएंगे। इस फैसले के खिलाफ देश के अलग अलग हाई कोर्ट में कुल 58 याचिकाएं दायर की गईं। इन सभी याचिकाओं को मर्ज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 5 जजों की संवैधानिक पीठ का गठन कर दिया। दलील दी गई कि केंद्र सरकार खुद ऐसा फैसला नहीं ले सकती। इसके लिए उसे आरबीआई के केंद्रीय बोर्ड की सिफारिश करना जरूरी है। सरकार का मानना है कि ये आर्थिक नीति का मामला है। सुप्रीम कोर्ट ने 4-1 के बहुमत से नोटबंदी को सही ठहराते हुए कहा कि इस प्रक्रिया में कोई गड़बड़ी नहीं हुई है। आर्थिक फैसले को पलटा नहीं जा सकता। बहुमत के फैसले में कहा गया सरकार की नीति और नीयत ठीक थी। इसके लिए आरबीआई से मशवरा भी लिया गया था। वहीं दूसरी ओर इस फैसले से इकलौती असहमत जस्टिस बीबी नागरत्ना थी। उन्होंने फैसले को गैरकानूनी बताते हुए कहा कि इसे अध्यादेश की जगह कानून के द्वारा लागू किया जाना चाहिए था। इस सभी सुनवाई के बाद 4-1 के बहुमत से सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया गया और इसी के साथ 7 साल पुराना केस का निपटारा हो गया। तीसरा मुद्दा राहुल गांधी की संसद सदस्यता की बहाली से जुड़ा हुआ है। 13 अप्रैल 2019 को कर्नाटक के कोलार में एक रैली में राहुल गांधी ने मोदी सरनेम पर एक टिप्पणी की थी। बीजेपी विधायक पूर्णेश मोदी ने इसके खिलाफ धारा 399 और 500 के तहत आपराधिक मानहानि का मामला दर्ज करवाया था, जिसमें 23 मार्च 2023 को सूरत की निचली अदालत ने
राहुल गांधी को दोषी करार देते हुए 2 साल की सजा सुनाई और राहुल की सांसदी रद्द हो गई। राहुल गांधी को गुजरात हाई कोर्ट से भी सहायता नहीं मिली। इसके बाद राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केस चलता रहेगा। सुप्रीम कोर्ट ने 4 अगस्त 2023 को राहुल गांधी की दोषसिद्धि पर रोक लगा दी। इससे उनकी संसद सदस्यता बहाल हो गई और उनके चुनाव लड़ने का रास्ता साफ हो गया। 3 जजों की पीठ ने कहा कि सूरत कोर्ट यह साबित करने में असफल रहा है कि राहुल गांधी को अधिकतम 3 साल की सजा ही क्यों होगी। कोर्ट ने यह भी कहा कि इस फैसले का असर किसी एक व्यक्ति पर नहीं पड़ा, बल्कि वायनाड के मतदाताओं के अधिकार भी प्रभावित हुए हैं। चौथा मुद्दा चुनाव आयोग की नियुक्ति के कानून से जुड़ा हुआ है। भारत में चुनाव आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति करते थे। ऐसे में सरकार के पास अपने वफादार को चुनने का पूरा मौका हुआ करता था। 2018 में चुनाव आयोग के कामकाज की पारदर्शिता को लेकर कई याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में दायर की गईं। उन सभी में पारदर्शी चुनाव प्रक्रिया की मांग को दोहराया गया। सुप्रीम कोर्ट ने सभी याचिकाओं को क्लब करके के.एन. जोसेफ की अध्यक्षता में बनी 5 जजों की संविधान पीठ को भेज दिया। संविधान पीठ ने सर्वसम्मति से फैसला सुनाते हुए कहा कि प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष का नेता और चीफ जस्टिस का पैनल चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति करेगा। अपने आगे के आदेश में पीठ ने कहा, यह प्रक्रिया तब तक लागू रहेगी जब तक संसद में इससे जुड़ा कोई कानून नहीं बन जाता। इसके लिए सरकार फौरन विधेयक लाई, जिसे दोनों सदनों में पारित करा लिया। नए कानून के मुताबिक चुनाव आयुक्त की नियुक्ति प्रधानमंत्री